तो लिम्फोकाइन रिलीज़ हुआ तो इससे क्या होगा कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, ठीक है, ये दोनों स्टेफ और स्ट्रेप्टो दोनों कराते हैं और इसके हिस्ट्री में क्या है कि टेम्पोन यूसेज दिया होगा। ठीक है, अब कौन से ऑल ऑफ दीज कैन शो दिस प्रॉपर्टी, लाइक सुपर इंडिजन किस किस में होता है, तो बैक्टीरिया में स्टेफ, स्ट्रेप्ट, यर्सीनिया, एमटीबी, ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और वायरस में ईबीवी, सीएमवी, रेबीज, और फंगस में मालासिस फर क्वेश्चन है। ये सब सुपर एंटीजन बताते की प्रॉपर्टी शो करते हैं। स्टेफेलोकोकस एंटीजन मतलब कि टीएसएसटी करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन, तो स्ट्रेप्टोकोकल में एस पी ई आएगा। ठीक है, फिर यर्सीना की दो स्पीसीज, एक तो सूडो ट्यूबरकुलोसिस और एंटेरोकोलिटिका। यर्सीना एंटेरोकोलिटिका और यर्सीना सूडो ट्यूबरकुलोसिस और एमटीबी। फिर वायरस में ईबीवी, सीएमवी, रेबीज, और फंगस में मालासीज। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन होती है। जो बीच का जो वाई बन रहा है, ठीक है, जो वाई बना रहा है वो दो हैवी चेन है, और छोटे छोटे जो ऊपर है वो लाइट चेन है। ठीक है, और फिर इसमें वी एच मतलब कि वेरिएबल हैवी रीजन हो गया। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वी एच मतलब, तो जो बाहर का रीजन है वो वेरिएबल रीजन है वी एच। ठीक है, और वी एल मतलब कि वेरिएबल रीजन, मतलब वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन वी एल हो गया। ठीक है, फिर जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट सी मतलब कांस्टेंट, तो सी एच मतलब हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन हो गया। ठीक है, और सी एल मतलब कि सी एल मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। ठीक है, अब एवरी एंटीबॉडी हैज़ अ टू हैवी चेन टू लाइट चेन, मतलब जो अपन बोलते हैं चार चेन होती हैं, दो हैवी दो लाइट। हैवी का 50,000 डाल्टन हो गया और उसका आधा लाइट चेन का 25,000 डाल्टन। दे आर कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, हैवी और लाइट चेन आर कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब एवरी लाइट चेन हैज़ वन वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट रीजन, एंड एवरी हैवी चेन हैज़ वन वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल एंड ईदर 3 और 4 कांस्टेंट रीजन। लाइक अपने को दिख रहा है ना यहाँ पे CH1 2 3, तो ये हो गया अपना कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, तो ये 1 2 3 दिख रहा है, और ये 4 भी हो सकता है, साइड वाले फिगर में दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है ना, IgM और E, मी याद रखना है, मी। तो IgM and E हैव 4 कांस्टेंट हैवी रीजन्स। ओके, 4 कांस्टेंट हैवी रीजन्स, बाकी जो हैं बाकी सब में 3 कांस्टेंट हैवी रीजन है। ठीक है, और अब एंटीजन जो है वो आएगा, ठीक है, और बाइंड करेगा, मतलब एंटीजन ऑफकोर्स वेरिएबल रीजन में बाइंड करता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है, उसके अंदर भी एक रीजन होता है जिसको अपन बोलता है हाइपर वेरिएबल रीजन और CDR इज कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। मतलब लाइट चेन जो वेरिएबल रीजन है उसके अंदर भी एक रीजन है, ठीक है, हाइपर वेरिएबल और CDR, तो वहाँ पे बाइंड करेगा ये। अभी नेक्स्ट पेज पे अपना को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लाइट चेन है और हैवी चेन। ठीक है, और इसके अंदर लाइक लाइट चेन की जो है, लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन एंड में मतलब, ठीक है, VL और एक VH। ठीक है, दोनों का वेरिएबल रीजन उसके एंड पे अपने को, उसके अंदर भी एक लाइट हाइपर वेरिएबल रीजन है, लाइट चेन हाइपर वेरिएबल है, CDR कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ओके ये बाइंड कर जाएगा, हैवी चेन पे भी जो दिख रहा है वहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड, तो गामड़ी याद रखना, जो भी गामड़ी याद रखना, GAMDE गामड़ी। ठीक है, तो IgG का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है और सब जगह नॉर्मल वाई स्ट्रक्चर ही होता है। IgA जो है वो डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और IgM पेंटामेरिक है। ठीक है, IgM में एक जॉइनिंग चेन है और IgA में 2 चेन है, जॉइनिंग चेन है और एक सिक्रेटरी प्रोटीन है। ठीक है, तो गामड़ी। अब IgG की बात करते हैं। क्रॉस द प्लेसेंटा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड, वैलेंसी मतलब कि कितना एंटीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये वैलेंसी है, लाइक 2 एंटीजन की वैलेंसी है। ठीक है, और मतलब यही जैसे कि एक वाई स्ट्रक्चर तो IgG तो वैलेंसी 2 है। अब सपोज पेंटामेरिक है तो 2 × 5 तो 10 हो गया। ठीक है, आइडियली 10 हो गया। ठीक है, अब ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा। IgG जो है कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है क्लासिकल को एक्टिवेट करेगा। G1 एंड G3 आर द बेस्ट ऑप्सोनिन। ठीक है, ऑप्सोनिन मतलब वो जो मसालेदार जो अच्छा फैगोसाइटोसिस करवाता है। ठीक है, तो IgG होता है एक ऑप्सोनिन, तो उसमें G1 G3 आर द बेस्ट ऑप्सोनिन एंड G2 इज़ द लीस्ट चांस ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा एंड G4 इज रिलेटेड टू डिजीज़। कौन सा डिजीज़, तो फाइब्रोसिस कराएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और भी कोई फाइब्रोसिस है तो ये कराएगा। फिर IgA की बात करते हैं। इट कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटीबॉडी, बट सीरम मतलब कि जो ब्लड है, ठीक है, वहाँ पे मोनोमेरिक की तरह करेगा
और बाकी म्यूकोसा सिक्रीशंस वहाँ पे डायमेरिक करेगा। डायमेरिक मतलब दिख रहा है 2 अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे वाई शेपेड। अब क्या हो रहा है ना, ये 2 वाई शेप है, उनके बीच में तो जॉइनिंग चेन आ गई, ठीक है, और उसका पूरा एक लपेट दिया ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए, टूटे नहीं। तो क्या वो जो लपेटा उसको बोले सिक्रेटरी चेन, सिक्रेटरी प्रोटीन। तो पहले तो बीच में जॉइनिंग चेन लगा दिया और पूरे अराउंड रैपिंग लगा दिया अपन ने सिक्रेटरी प्रोटीन का, ठीक है। अब IgA जो है तो ब्लड में अगर दिखेगा तो मोनोमेरिक मतलब सीरम, और डायमेरिक मतलब म्यूकोसा सिक्रेशन मतलब ब्रेस्ट मिल्क हो गया, और म्यूकोसा के जो सिक्रेशन है लाइक GIT रेसिपी के सिक्रेशन, ठीक है। तो इसलिए IgA को सिक्रेटरी एंटीबॉडी और म्यूकोसल एंटीबॉडी दोनों का नाम है, ठीक है। म्यूकोसा में तो वही GIT रेसिपी जो है उसके अंदर म्यूकोसा में GIT रेसिपी में, ठीक है। और ये अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करता है। गैम्बडी में ऐसे याद रखना, गैम्बडी की बात की तो IgE तो एलर्जी के साथ एसोसिएटेड है, और IgG जो है, ठीक है, वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करेगी। तो IgG क्लासिकल, फिर स्विच करते जाओ, लाइक क्लासिकल फिर IgA आता है अल्टरनेट, फिर IgM आएगा वापस क्लासिकल, और IgD आएगा वापस अल्टरनेट, ठीक है। क्लासिकल अल्टरनेट, ठीक है। ये हो गया पाथवे का कॉम्प्लीमेंट पाथवे। IgM पेंटामेरिक है, 5 एंटीबॉडी वैलेंसी इज 10 आइडियली, बट प्रैक्टिकली ओनली 5 और 6 एंटीजन कैन बी बाइंड टू द एंटीबॉडी। फिर मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है इसका, मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट है। फिर 80% ऑफ द IgM इज सेड टू बी इंट्रावेस्कुलर, 80% ब्लड में होता है अंदर वेसल्स के अंदर 80%, ठीक है। IgM एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बनता है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में IgM बनता है, ठीक है। और फीटस में 20th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ पे बन जाता है, इन फीटस 20th वीक ऑफ IUL पे ये बन जाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ बी सेल रिसेप्टर, पढ़ा अपन MD डिग्री, बी सेल के पास BCR में IgM और IgD होता है। अब IgD एक्टिवेट्स अल्टरनेट पाथवे, एक्ट्स एज अ बी सेल रिसेप्टर। IgE इज़ अ PYQ, ओके। PYQ में क्या लीस्ट कंसनट्रेशन है, इसका अलग अलग नाम है होमोसाइटोट्रॉपिक एंटीबॉडी और रीएजिनिक होमोसाइटोट्रॉपिक एंड रीएजिनिक। इट इज़ इंक्रीज्ड इन एलर्जी एंड पैरासाइट, एलर्जी और पैरासाइट में इंक्रीज होता है। तो अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 होते हैं, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन, ठीक है। दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या है कि सॉल्यूबल एंटीजन है, और एंटीबॉडी सेम है जैसा एग्लूटिनेशन में, पर यहाँ पे सॉल्यूबल एंटीजन है, प्रेसिपिटेट्स, ओके। और एग्लूटिनेशन में क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलेट एंटीजन है, पर्टिकुलेट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी तो सेम है लेकिन एंटीजन का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये अपना प्रेसिपिटेशन है, सॉरी एग्लूटिनेशन, इट इज़ बेटर देन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। P फॉर पर्टिकुलेट, P फॉर प्रेसिपिटेशन से बेटर है ऐसे, ठीक है। ऐसे याद रखना, P इज़ नॉट फॉर P, पर्टिकुलेट एंटीजन इज़ नॉट फॉर प्रेसिपिटेशन, P इज़ नॉट फॉर P, ओके। ये फोटो में दिख रहा है अपने को, नीचे एंटीबॉडी है एंटी सीरम में, और ऊपर एंटीजन है, सॉल्यूबल एंटीजन है, ठीक है। दोनों जहाँ प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वहाँ पे बीच में रिंग बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एस्कोली रिंग प्रेसिपिटेंट टेस्ट यूज फॉर एंथ्रैक्स, एस्कोली थर्मो रिंग प्रेसिपिटेंट टेस्ट फॉर एंथ्रैक्स। फिर आ गया रिंग के अंदर, एक तो एस्कोली हो गया, एक और स्ट्रेप्टोकोकल लेंसफील्ड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द सी वॉल एंटीजन, ठीक है। लेंसफील्ड ग्रुपिंग है बेस्ड ऑन द सी वॉल एंटीजन, किसके लिए किया जाता है अपना, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, ठीक है। बीटा स्ट्रेप्टोकोकस के लिए करते हैं अपन ये। तो रिंग टेस्ट तो 2 हो गए, ठीक है। और अब अपना ये देखते हैं अपने फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, ठीक है। रिंग बन रही थी पहले, अब यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे पार्टिकल बन रहे हैं, ठीक है। तो फ्लॉक्यूलेशन के लिए अपन वही सिफिलिस के लिए करते हैं, मतलब सिफिलिस में अपन फ्लॉक्यूलेशन प्रेसिपिटेशन करते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्यूब में अपन देख रहे हैं तो ट्यूब में फ्लॉक्यूल्स देख सकते हैं अपन डॉट डॉट डॉट, तो वो हो गया अपना कान टेस्ट, KAHN, तो वो हो गया कान टेस्ट, ठीक है। और अगर स्लाइड में अपन देख रहे हैं डॉट 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 फ्लॉक्यूल्स देख रहे हैं सिफिलिस में, तो वो VDRL हो गया, जो हार्ड है देखना, उसको माइक्रोस्कोपी पे ही देख सकता है अपन, ठीक है। तो अपन ने पहले तो ये रिंग टेस्ट पढ़ लिया अपन ने, अब फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट में भी पढ़ लिया, ट्यूब के अंदर कान और स्लाइड में VDRL, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन इन जेल या इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले लिक्विड मीडियम में पढ़ा अपन ने, ठीक है। अभी अपन जेल मीडियम में पढ़ेंगे, जेल या इम्यूनो डिफ्यूजन, छोटी कॉपी का टॉपिक है, 4 टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। वो आउटर लोनी, ओडिन, ओकले फुलथॉर्प और ये रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, 4 टेस्ट है। तो ये अपन अब पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट इन जेल और इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि डायमेंशन और डिफ्यूजन, ये 2 वर्ड याद रखने अपने को, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन
ठीक है। तो डायमेंशन मतलब कि 1D और 2D होगा, मतलब सिंगल या डबल होगा, ठीक है, 1D या 2D। अब अगर कोई टेस्ट ट्यूब है तो ऑफकोर्स एक डायमेंशन होगा, और अगर कोई लाइक टेस्ट ट्यूब है तो आप ऐसा करो जिसकी भाई आप एक सिर्फ वाई एक्सिस ही इमेजिन कर सकते हो, और अगर कोई अपना स्लाइड है, स्लाइड हो गया, या फिर कोई ये सरकमफेरेंस वाला कोई ये अपना कल्चर मीडियम टाइप सर्कल हो गया, ठीक है ना, तो फिर उसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएगा, लाइक कोई सर्कुलर हो गया तो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब सिंगल डिफ्यूजन क्या होता है कि इफ़ अ रिएक्शन अकर्स इन अ टेस्ट ट्यूब, ओके, इफ़ अ रिएक्शन अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब इट इज़ 1 डायमेंशन 1D, ठीक है, और स्लाइड में हो रहा है तो 2D, लाइक एस स्लाइड, स्लाइड 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। और डायमेंशन का मीनिंग है कि वेयर आर यू डूइंग द टेस्ट, वेयर, ओके। और डिफ्यूजन में होता है कि हु मतलब कि भाई एंटीजन हु मूव कर रहा है या दोनों एंटीजन एंटीबॉडी मूव कर रहा है। अगर सिर्फ डिफ्यूजन में सिर्फ एंटीजन मूव कर रहे हैं तो इट इज़ सिंगल डिफ्यूजन, और अगर बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मूविंग देन डबल डिफ्यूजन, ठीक है। तो मान लो अपन टेस्ट ट्यूब के 2 टेस्ट पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये दोनों सिंगल डायमेंशन है, लेकिन अब डिफ्यूजन हो सकता है, लाइक सिंगल डिफ्यूजन या डबल डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंगल डिफ्यूजन सिंगल डायमेंशन मतलब कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही चीज़ मूव कर रही है, तो एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो टेस्ट है ओडिन टेस्ट, ठीक है, ओडिन टेस्ट। और अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, एंटीबॉडी भी मूव कर रहा है, ठीक है, और एंटीजन भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओ एफ मतलब ऑक्ले फुलथॉर्पे टेस्ट। तो ऑक्ले फुलथॉर्पे जो है, ठीक है, ये होता है उसके अंदर है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन ये डबल डिफ्यूजन है क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो निमोनिक क्या है अब, निमोनिक है OOTD, ठीक है, मतलब आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है। तो आउटफिट ऑफ द डे मतलब कि पहला ओ जो होगा, ठीक है, तो पहला ओ जो है वो तो इसके लिए हो गया सिंगल डिफ्यूजन के लिए, ओडिन के लिए, और अगर 2 ओ आ गए तो ओक्ले फुलथॉर्पे। ओक्ले फुलथॉर्पे के अंदर भी 2 ओ आते स्पेलिंग में, तो ये सिंगल डायमेंशन डबल डिफ्यूजन, ये डबल डिफ्यूजन सिंगल डायमेंशन टेस्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूब और डायमेंशन में, ठीक है। तो ट्यूब मतलब ट्यूब में हो रहा है इसलिए, और डायमेंशन क्या है, आउटफिट ऑफ द डे, तो 1 डायमेंशन, ठीक है। तो आउटफिट ऑफ द डे निमोनिक इसका याद रखना है अपने को, ठीक है। और अभी अपन रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये है सिंगल डिफ्यूजन डबल डायमेंशन, मतलब कि अपन को दिख रहा है ये कि एंटीबॉडी है इनकॉर्पोरेटेड इन अगार एंटीजन है, ठीक है, और सिर्फ एरोज दिखा है कि एंटीजन ही मूव कर रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म्स द रिंग एंटीजन डिफ्यूजन, ठीक है, एंटीजन ही मूव कर रहा है, तो ऑफकोर्स एक ही डायरेक्शन है, सिंगल डिफ्यूजन में स्लाइड है तो डबल डायमेंशन हो गया, ठीक है। फिर आउटर लोनी याद रखना है, आउटर लोनी की आउटर लोनी प्लेट्स होती है, लाइक छेद है बीच बीच में, ठीक है, एंटीजन से कंट्रोल है उसके अंदर। और ये डबल डिफ्यूजन है, क्यों डबल डिफ्यूजन है, क्योंकि दोनों मूव करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इसमें दोनों मूव करेंगे। और इसमें टेस्ट ट्यूब टाइप ट्यूब नहीं है इसमें, इसके एकदम स्लाइड है, सर्कुलर कुछ स्लाइड है, तो डबल डायमेंशन हो गया, ठीक है, और दोनों मूव कर तो डबल डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है ना, प्रिसिपिटेंट पैटर्न्स होता है, प्रिसिपिटेंट मतलब दोनों रिएक्ट करके कैसा पैटर्न बन रहा है ऐसा कुछ याद रखना है, प्रिसिपिटेंट पैटर्न, ठीक है। तो प्रिसिपिटेंट पैटर्न में अगर लाइक ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, तो मतलब तो आइडेंटिटी है, मतलब दोनों सेम एंटीजन है, ठीक है, आर्क बन रहा है तो पूरा। और अगर पार्शियल आइडेंटिटी है, ठीक है, टी शेप जैसा बन रहा है, तो वो फिर एक स्पर बन रहा है, मतलब टी मतलब जैसे स्पर टाइप, तो वो पार्शियल आइडेंटिटी है। और अगर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, नॉन आइडेंटिटी है तो फिर, ठीक है, नॉन आइडेंटिटी अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट या ऐसे क्रॉस कर रहा है तो नॉन आइडेंटिटी, बस एक गोखना है पूरा टॉपिक। स्लाइड इज इक्वल टू सेकेंडरी, सेकेंड या डबल डायमेंशन। अब आता है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, CIEP, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, CIEP। तो अपन अभी पढ़ते हैं तो CIEP काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं अपन, ठीक है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या अपन एक इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, तो इसमें अपन एक इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, और इससे क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी अपने अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब अपने आसपास आएंगे तो जल्दी प्रोसेस होगा ये, ठीक है, फास्टर होगा ये प्रोसेस। तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, ये अगारोस प्रेसिपिटेंट लाइन सब लिखा हुआ है, ठीक है, वेल्स कंटेनिंग एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, स्लाइड में हो रहा है, और एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूजिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। अर्लियर यूज फॉर क्रिप्टो नाउ रिप्लेस्ड बाय लैट, पता नहीं क्या है ये, ठीक है, वो मतलब नहीं है इसका। एंड बस यही याद रखना है मेन तो। ऐसे ही फिर आता है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस।
रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का रॉकेट का दूसरा नाम प्रेसिपिटेंट बैंड आर्क रख लो। तो एक जगह पे एंटीजन वेल्स है, ठीक है, और एक जगह पे एंटीबॉडी है अगारोस जेल के अंदर। अब क्या ना, एंटीजन वेल का धीरे धीरे एंटीजन बढ़ता जा रहा है, उसका कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले में लाइक 1 2 3 4 5 है, 5 के अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है एंटीजन का कंपेयर टू 1। तो ऑफकोर्स जो रॉकेट है, रॉकेट मतलब कि प्रेसिपिटेंट आर्क्स, रॉकेट इज इक्वल टू प्रेसिपिटेंट आर्क्स, तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही प्रेसिपिटेंट आर्क बड़ा होता जाएगा, ठीक है, दिख रहा है अपने को, है ना। ये हो गया रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन। रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन। अब अपन बात करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। पी इज़ नॉट पी, तो प्रेसिपिटेशन में पी नहीं आएगा, तो यहाँ पे पी आएगा, मतलब कि प्रेसिपिटेशन पर्टिकुलेट एंटीजन आएगा। वापस बोल दो, पी इज़ नॉट पी, तो दैट इज़ प्रेसिपिटेशन जो है उसके अंदर सॉल्यूबल एंटीजन होता है, यहाँ पे एग्लूटिनेशन जो है, ठीक है, उसके अंदर पी होगा, मतलब पर्टिकुलेट एंटीजन होगा, ठीक है। और इट इज़ बेटर देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब दे कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड एग्लूटिनेशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, एक एंटीजन लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ली और ये विजिबली अपने को दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, एक टॉपिक है मार्क्स हाइपोथेसिस, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो BTR में दे रखा है, वो वहाँ से पढ़ने ला है, वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आता है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूबल एंटीजन था अपने पास, वो सॉल्यूबल को अपने को सेंसिटाइज पर्टिकुलेट करना है, मतलब कि वो किसी के साथ अपन जोड़ दे, कोई भी सेल वेल जो भी है, ताकि एंटीबॉडी उससे बाइंड कर दे अब, ठीक है। तो एंटीबॉडी दिख रहा है अपने को, अब उससे बाइंड कर गई अब, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर लिया अपन ने, ताकि उससे अपन ने एंटीजन को बाइंड करा है, सो दैट नाउ द एंटीजन इज नॉट सॉल्यूबल एंड इट कैन बी लाइक अटैच्ड टू दैट एंटीबॉडी, ओके। तो अब अपन बात करते हैं अभी डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या है कि इट कैन बी डन इधर ऑन द स्लाइड, स्लाइड में लाइक ब्लड ग्रुपिंग हो गया, टेस्ट ट्यूब में विडाल, टाइफॉइड, सैट, कैट, मैट, मैट नहीं है यहाँ पे, व्हील फिलिक्स फॉर रिकेट्स या पॉल बनल फॉर EBV। व्हील फिलिक्स और पॉल बनल अपन ने पढ़ा था कि ये हेट्रोफाइल एंटीजन वाले टेस्ट है, ठीक है। और निमोनिक क्या, कैट, सैट, मैट, तो कैट, कैट मतलब कि कैट सैट ऑन अ मैट, और निमोनिक है माई बिल्ली, तो कैट माई मतलब कि कोल्ड एग्लूटिनेशन माइकोप्लाज्मा के लिए है, ठीक है। फिर सैट माई बी बिल्ली, तो बी फॉर बिल्ली, बी मतलब ब्रूसेलोसिस, तो स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज फॉर ब्रूसेला। एंड मैट माई बिल्ली, ली ल तो लेप्टोस्पायरा, ठीक है। कैट सैट ऑन अ मैट, माई बिल्ली, लेप्टोस्पायरा आ गया माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए। फिर बात करते हैं ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट, 96 वेल्स होते हैं इसके अंदर। और एंजाइम क्या है, हॉर्सशू, रेडिश, पेरोक्साइड्स, 3 चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। ESC याद रखना है ऐसे ऑर्डर में, ESC। तो एक एंजाइम डालेंगे अपन, वो सबस्ट्रेट को जाके तोड़ेगा, और वो तोड़ेगा तो जो अपन ने क्रोमोजन डाला है, क्रोमोजन मतलब कि इंडिकेटर है काइंड ऑफ, तो कलर दिखाएगा, कलर दिखाएगा मतलब कि वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन प्रेजेंट हुआ है। मतलब अब सपोज एक एंटीबॉडी है, तो वो एंटीजन पे लिंक कर रही है, ठीक है, ज्वाइन हो रही है, तो वो रिएक्शन होगा ना अगर, तो क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम एंटीबॉडी पे बैठ जाएगा, ठीक है, लिंक हो जाएगा। और मान लो एंटीबॉडी ने एंटीजन पे चिपक गए दोनों, तो उससे क्या होगा, एंजाइम एक्टिव हो गया। तो एंजाइम तो सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, तो सबस्ट्रेट को तोड़ेगा वो, ठीक है। सबस्ट्रेट को तोड़ा और क्रोमोजन आ गया, रिलीज हुआ, मतलब एक इंडिकेटर कि भाई ग्रीन येलो कलर हो गया तो पॉजिटिव है। ESC याद रखना है, ESC एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू क्रोमोजन, ठीक है। तो एंजाइम यहाँ पे है हॉर्सशू पेरोक्साइडेज, HRP, फिर अपना सबस्ट्रेट है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्रोमोजन है टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक है। क्रोमोजन जो है वो अपना टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक है। और सब याद रखना अपने को कि सब टेस्ट एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं एक्सेप्ट वन। तो कौन सा टेस्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो वो है अपना इनडायरेक्ट ELISA। यहाँ पे अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, बाकी जितने भी सैंडविच है, डायरेक्ट है और कम्पिटिटिव है, सब में एंटीजन डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट ELISA की, तो अपन क्या है, फॉर एंटीजन डिटेक्शन है, एंटीजन फ्रॉम द पेशेंट विल कंबाइन विद द एंटीबॉडी, दिख रहा है ये डिटेक्टिंग एंटीजन है, ठीक है। ऐसे प्लेट के पास जो आ रहा है ना, ठीक है, ऐसे प्लेट के पास जो अपन को दिख रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं अपन आइडेंटिफाई कौन सा टेस्ट है, ठीक है। और जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइंड विद हॉर्सशू पेरोक्साइडेज, ठीक है, ये एंजाइम है, तो क्या होगा ना कि वही सबस्ट्रेट को तोड़ा एंड विच विल बी डिटेक्टेड बाय एडिंग अ क्रोमोजन दैट इज बेंजीडीन, ठीक है।
इफ एंटीजन इज प्रेजेंट कलर विल बी डिटेक्टेड इन द एंड। तो डायरेक्ट एलिसा में क्या हुआ, एंटीजन फ्रॉम द पेशेंट will be combined with the antibody is combined with the enzyme, that is HRP will break the H2O2, and then which will be detected, this process will be detected when we have added a chromogen to the H2O2, that chromogen is benzidine. तो if antigen is present color will be detected। ये हो गया डायरेक्ट। अब होता है इनडायरेक्ट एलिसा पे। तो इनडायरेक्ट में क्या है कि सेम प्रोसीजर नहीं है, पूरा अलग है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि अपन एंटीबॉडी डाल रहे हैं, ठीक है। अपन ने बाहर से एंटीबॉडी डाली, ठीक है, और वो और जो पेशेंट का सैंपल है, पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी एक दूसरे एंटीबॉडी से चिपक गई, जो अपन ने देखा। तो ये हो गया, ठीक है। पेशेंट मतलब एंटीबॉडी डिटेक्शन हो रहा है इनडायरेक्ट में। सैंपल जो है, सैंपल एंड एंटीजन इज एडेड, ठीक है, सैंपल एंड एंटीजन इज एडेड, ठीक है, और फिर डिटेक्शन एंटीबॉडी। फिर आता है सैंडविच एलिसा पे। ये वैरायटी है एक डायरेक्ट एलिसा की। इसमें याद रखना कि सैंडविच हो जाएगा, एक एंटीजन अगर दो एंटीबॉडी के बीच में, तो वो सैंडविच एलिसा हो जाएगा। तो ये तो इजी है पढ़ना, ठीक है, फॉर एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है। हर जगह पे एक ही एंटीजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 एंटीबॉडी, एक एंटीजन है, तो ऐसे याद रखना है। लाइक ये कैप्चर एंटीबॉडी है, ये डिटेक्शन एंटीबॉडी है, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये सब ठीक है बाहर में गया, लेकिन ये पेशेंट का सैंपल है विच इज़ एन एंटीजन, और ये 2 एंटीबॉडीज़ के बीच में। अब आता है कम्पिटिटिव एलिसा विच इज़ फॉर एंटीजन डिटेक्शन। यहाँ पे बस कम्पिटिटिव एलिसा में ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा कलर, ठीक है, उतने कम एंटीजन, ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा मतलब जितना कम कलर उतना ज़्यादा एंटीजन, या उल्टा कर लो, जितना ज़्यादा एंटीजन उतना कम कलर आएगा, ठीक है, और जितना कम एंटीजन है उतना ज़्यादा कलर आएगा, ठीक है। बस तो ये याद रख लो। कम्पिटिटिव एलिसा भी टू डिटेक्ट AG, लाइक एग्जांपल फ्री टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ है, ठीक है, वही। तो ये हो गया। स्टेप्स ऐसे याद कर लेते कम्पिटिटिव एलिसा के। इंक्यूबेट एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मेजर्ड, एक जगह अलग से अपन एंटीबॉडी विद एंटीजन लिया है अपन ने, ठीक है। फिर ऐड द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू द एंटीजन कोटेड वेल, ठीक है। फिर ऐड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ऐड सबस्ट्रेट आफ्टर फ्यू मिनट्स, ऐड स्टॉप सॉल्यूशन, एंड फाइनली मेजर द कलर। जितना कलर है तो उतना मतलब कम है, ठीक है। ये भी BTR में समझा है, बट बेसिक ये याद रखना है, कलर ज़्यादा इज इक्वल टू लेस एंटीजन, बस कलर ज़्यादा लेस एंटीजन, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट तो वही एंटीजन डिटेक्शन के लिए, इनडायरेक्ट कुछ भी एंटीजन और एंटीबॉडी। डायरेक्ट वाला एंटीजन जो अपन ने एलिसा में पढ़ा,